हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल नोशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि अगर हमारे को कोई भी नंबर गिवन हो जो कि सीरीज ऑफ वन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका हम प्रोडक्ट इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आज की हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे को जब दो नंबर्स गिवन हो जो कि जिसके डिजिट्स इक्वल हो। सपोज हम आपको टू डिजिट नंबर दिया है जो एक और टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन नो टाइम। ओके, सो आज हम ये ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे को एक नंबर गिवन है 42 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 64 से। यहाँ पे देखो दोनों नंबर जो हमारे को गिवन है वो हमारे इक्वल डिजिट्स हैं दोनों के अंदर। सो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 42 इंटू 64। अब इसके लिए सबसे पहले हम ट्रिक समझते हैं कि ट्रिक क्या है। ओके, मैं यहाँ पे चार डॉट्स बनाता हूँ जो कि हमारे इन फोर नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो अब इस ट्रिक को ध्यान से समझना, यही ट्रिक आगे मल्टी नंबर्स के लिए बढ़ती जाएगी। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारे जो राइट मोस्ट डिजिट्स हैं हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन सेकंड स्टेप क्या होगा, जो हमारे फिर से जब हमने फर्स्ट राइट मोस्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, देन हम उसके बाकी जो डिजिट्स हैं उनको रिमेनिंग जितने भी डिजिट्स हैं हमारे सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैं उसको फिर से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको अब एग्जांपल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें को नंबर दिया है 42 जिसको मल्टीप्लाई करना है 64 से। अब देखो इसके राइट मोस्ट डिजिट्स क्या हैं, 42 64, तो इसमें राइट मोस्ट डिजिट्स हमारे 2 एंड 4। तो इसको हम 2 एंड 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज नथिंग बट 8। 8 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब जो रिमेनिंग जो हमारे बाकी सारे डिजिट्स हैं चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4, और उनको ऐड कर देंगे 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 16 प्लस 12 28। ओके, तो 28 का हम 8 यहाँ लिख देंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब फिर इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि लेफ्ट मोस्ट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 विच इज नथिंग बट 24। 24 के अंदर हम अपना रिमेनिंग जो टू कैरी फॉरवर्ड हुआ था उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 26। 26 को हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक नंबर है हमारे पास 78 जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 92 से। ओके, तो फिर से हम लिखेंगे 78 इंटू 92। सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, 8 इंटू 2 इज नथिंग बट 16। 1 कैरी फॉरवर्ड होएगा हमारा। फिर क्या होगा 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 9, ये कितना हो गया हमारा 14 प्लस 63। 9 एट जा सॉरी 72, 9 एट जा 72, ये हो गया हमारा 86। और जो हमारा पहले का बचा था 1 87। फिर 8 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर लास्ट हमारे पास क्या बचेगा 9 इंटू 7 63। 63 जो था हमारा, और यहाँ पे हमारा 8 लास्ट बचा था हमारा, तो 63 एंड 8 हो गया हमारा 71। सो इसका आंसर आएगा हमारा 7176। देखा कितनी इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम ये हमने देख लिया अभी टू डिजिट्स के नंबर। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जहाँ पे हम थ्री डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री डिजिट से। ओके, सो अब हमें थ्री डिजिट का नंबर देख। ओके, सो अब हम देखते हैं कि थ्री डिजिट नंबर हम आपको दिया हुआ है जो कि अदर थ्री डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए भी हम सेम ट्रिक ही फॉलो करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले हमारे जो स्टेप्स थे वही सेम स्टेप हमारे यहाँ पे एक्सटेंड होंगे। ओके, इसके लिए हम ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारा राइट मोस्ट डिजिट जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देन उसके बाद हमारा जो वही लास्ट में देखा था टू डिजिट के लिए वही सेम ट्रिक यहाँ फॉलो होगी, वो यहाँ पे क्रॉस होएगा। ओके, ये डिजिट्स हमारे पास क्रॉस होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा हमारे, ये इस पैटर्न में मल्टीप्लाई होंगे। देन हमारा फिर से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये डिजिट्स मल्टीप्लाई होंगे। ओके, और देन हमारे पास लास्ट में ये डिजिट मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं यही सेम ट्रिक फॉलो करते हुए, यही पैटर्न फॉलो करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, इसको देखा जाए तो 2 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 12। 12 का हमने 2 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर अब ये देखो इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नंबर्स 4 2 0 एंड 6। ओके, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 2, जो कि हो जाएगा हमारा 4 6 24, और ये 0 0। 24 ये हो गया और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया था पिछली बार।
तो 25 को हम 5 लिख देंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा। अब अगेन अब क्या है, सबको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ये कैसे होगा हमारा 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 प्लस 10 प्लस 0 विच इज नथिंग बट 28। 28 ये हो गया, और जो 2 लास्ट बचा था 30, तो यहाँ पे हमारा 0 लिख देंगे हम, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब फिर से देखिए ये अभी आ गया हम लेफ्ट मोस्ट 4 डिजिट पे। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5। ओके, सो ये हो जाएगा 0 प्लस 20। अब लास्ट हमारा क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ था, 3। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 23। तो 3 नीचे लिख देंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट्स हमारे कौन से बचे, 3 एंड 5। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 5 15, और जो लास्ट हमारा 2 बचा था कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो हो जाएगा 17। तो 17 को हम नीचे एज इट इज लिख देंगे। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। देखा कितने इजीली हमने इतने बड़े नंबर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसको हम देखते हैं एक और एग्जांपल से। जैसे सपोज हम आपको एक नंबर दिया है 412, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 903 से। ओके, सेम ट्रिक हम दोबारा फॉलो करते हैं। ओके, पहले नंबर्स को यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से। ओके, देन अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक सेकंड इसको जरा इरेज कर दूं। ओके, सो अगेन हम ये सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसमें देखिए राइट मोस्ट क्या है हमारा, 2 इंटू 3। ये लिख देंगे हम 6 एज इट इज। फिर हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। ये आ जाएगा हमारा 3। 3 को हम लिख देंगे एज इट इज। फिर हम इन सबको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा 4 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 18 प्लस 0। ये हो जाएगा हमारा 30। 30 के लिए 0 लिखेंगे, हमारा 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर जो लेफ्ट वाला हमारा स्क्वायर बनता है, मतलब जो हमारे 4 डिजिट्स बनेंगे, वो होगा हमारा 4 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9, और जो हमारा रिमेनिंग पहले कैरी फॉरवर्ड हुआ था 3, उसको भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ओके, तो 12 का हम लिखेंगे 2, 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर हम लेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4 36, और जो एक हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुआ था 37। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, 372036। देखा कितनी इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मेन थिंग इज कि यहाँ पे मेरे को ये ट्रिक समझ में आनी चाहिए। अगर आपने को ये पैटर्न पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप इसको 2 डिजिट नंबर के पैटर्न से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पहले के दो स्टेप्स हैं और ये जो लास्ट के दो स्टेप्स हैं, ये बिल्कुल सेम है। अगर देखा जाए तो उसमें बस जो ऐड हुआ है वो ये वाला स्टेप ऐड हुआ है। और एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पहले के दो स्टेप हैं और लास्ट के दो स्टेप हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस मतलब कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट्स हैं देखा जाए तो। बस हमारा जो मेन स्टेप याद रखने वाला है वो है थर्ड। ऐसे ही अब हम देखते हैं एक 4 डिजिट्स का एग्जांपल, जहाँ पे एक 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। उसके अंदर भी हमारा क्या होगा, जो 3 डिजिट्स के हमारे ट्रिक है वही उसके अंदर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम एक 4 डिजिट्स के नंबर का एग्जांपल। ओके, सो अब हम देखते हैं एक 4 डिजिट नंबर जो है उसको ये नंबर के 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसको कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम ट्रिक देखने की ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए, सबसे पहले हमारे ये डिजिट्स मल्टीप्लाई होंगे, देन हमारे ये 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में, देन इसके बाद हमारे ये डिजिट्स आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे। ओके, देन इसके बाद जितने भी हमारे डिजिट्स हैं सारे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, ये इस तरीके से। ओके, और देन फिर रेप्लिकेट होगा ये नीचे, जो हमारे स्टेप नंबर 3 था इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा नीचे। देन ये होगा हमारा मल्टीप्लाई, और देन अब ये होगा। ओके, सो आई गेस कि आपको इस टाइम तक जो भी हमने ट्रिक समझी है उसमें आपको पैटर्न समझ में आ गया हो कि हम किस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा टू डिजिट का था हमारी ट्रिक, वही हमारे 3 डिजिट में यूज हुई। अब 3 डिजिट के अंदर जो हमारी ट्रिक यूज हो रही थी वही हमारे 4 डिजिट के अंदर ट्रिक यूज हो रही है। अगर आप देखोगे फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं और लास्ट के 3 स्टेप्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है जो हमारे 3 डिजिट नंबर के लिए हमने यूज किए थे। बस इसके अंदर जो नया स्टेप ऐड हुआ है वो है हमारा फोर्थ वाला। ओके, सो अब हम देखते हैं इस ट्रिक में कैसे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू 2 8, एज इट इज लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई होगा हमारा 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7,
ये हो जाएगा हमारा 28। 28 का हमने 8 लिख दिया, 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू टू प्लस 0 इंटू फोर प्लस 0 इंटू सेवन। तो ये हमारा आ जाएगा 2, और प्लस जो ऊपर का हमारा 2 था कैरी फॉरवर्ड हुआ था, ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ लिख लेंगे हम 4। अब जितने भी डिजिट्स है सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू फोर प्लस 1 इंटू सेवन प्लस 0 इंटू जीरो। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 12 प्लस 7। 7 एंड 4 इज 11, 11 एंड 12 इज 23। 23, और हाँ 23 का हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और 2 हमारा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब फिर से हम देखेंगे, फिफ्थ स्टेप पे आ गए हैं हम। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें पैटर्न क्या बनता है हमारा। ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू सेवन प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू जीरो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 7 टू 14, और जो दो हमारा ऊपर से कैरी फॉरवर्ड हुए थे उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 का हम 6 यहाँ लिख देंगे, 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर इसके लिए अगेन हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, सिक्स वाला। इसके अंदर हमारे लेफ्ट मोस्ट जो है डिजिट्स वो हमारे मल्टीप्लाई होंगे आपस में। यह है हमारा 2 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू थ्री, सो ये हो जाएगा 3। और जो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था पिछले स्टेप से वो हमारे यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। और अब लास्ट स्टेप हमारा क्या बचेगा, 2 इंटू थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज नथिंग बट 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आप यहाँ पे देखो कि हमने जो 4 डिजिट नंबर जो हमारा इतना बड़ा कैलकुलेशन थी उसको हमने कितनी इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब सपोज अगर हमारा क्वेश्चन आता है किसी भी पेपर में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, कि हमारे को ऐसे एक नंबर को हमें कैलकुलेट करना है, ओके, उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो आप लास्ट के फर्स्ट या टू डिजिट्स मैच कर लो। ओके, मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे आंसर मिल जाएगा आपको। जब आपके लास्ट के दो डिजिट्स, आपने जो ऊपर के दो स्टेप परफॉर्म करे, आपको लास्ट के दो डिजिट्स मिल गए। ओके, आप चेक कर लो कि किस जो आंसर है हमारा ऑप्शन है उसके अंदर किसमें लास्ट में 88 आ रहा है। बस आपको अपना आंसर मिल गया। भाई अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको करने बैठते तो आपको पूरा प्रोडक्ट निकालना पड़ता, देन आपको पता लगता है कि एक्चुअल आंसर क्या है। ओके, सो यही हमारी ट्रिक्स है, छोटे छोटे ट्रिक्स है जो हमारा टाइम बचाती हैं। ओके, अब सपोज हमारे को एक केस मिलता है जहाँ पे हमारे को ऐसा होता है कि ये हमारा 342 है, और इसको हमारे को कैलकुलेट करना है, कोई एक नंबर दिया हुआ है 6421 से। अब यहाँ तो हमारे पास उल्टी सिचुएशन हो गई। यहाँ क्या है, जो पहला नंबर है ये हमारा 3 डिजिट है, और नेक्स्ट नंबर जो है ये हमारा 4 डिजिट है। अब ऐसे जो अगर केस आते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम जो डिजिट्स हैं उनको इक्वल कर देंगे। इक्वल हम कैसे करेंगे, जो डिजिट में एक नंबर कम है उसके हम लेफ्ट मोस्ट साइड में एक जीरो ऐड कर देंगे, क्योंकि जीरो से वैसे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे जीरो कर देंगे। अब हमारे डिजिट्स इक्वल हो गए। अब आप इसका सम, आप इसका प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे तो आपको बिल्कुल वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको थ्री डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई करने में मिलेगा। ओके, सो इसको प्लीज प्रैक्टिस करके देखना, सेम ट्रिक हम ये फॉलो करके देखना, तो आपको ये चीज इजिली समझ में आ जाएगी। अब मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, उनको आप लोग सॉल्व करके देखना, और जो भी उनका आंसर हो वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करना। ओके, सो मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोग से शेयर करता हूँ। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप प्लीज इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना, और जो भी इसका आंसर हो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना। ओके, और इनके आपकी ईज के लिए मैंने जो राइट साइड है वहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि ट्रिक्स को आप कैसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उनके पैटर्न को साइड बाय साइड रख के भी बता दिया कि कैसे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि पैटर्न में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। तो टू डिजिट का पैटर्न, थ्री डिजिट और फोर डिजिट तीनों के पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सिमिलरली अगर आप ट्राई करोगे तो आप फाइव सिक्स सेवन डिजिट्स के लिए भी पैटर्न बना सकते हो, सेम ऑर्डर का फॉलो करते हुए। अच्छा, एक चीज और रह गई बताने की, अगर आप देखोगे यहाँ पे टू डिजिट्स के अंदर हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, थ्री स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। थ्री डिजिट के अंदर हमारे कितने स्टेप्स हैं, फाइव। फोर डिजिट के अंदर कितने हैं, सेवन। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम डिराइव करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, इनटू टू माइनस वन। इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कितने स्टेप्स में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगी। सो यहाँ पे सपोज हमारा जैसे फोर डिजिट नंबर है तो फोर इंटू टू हो जाएगा माइनस वन। तो ये आ जाएगा कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है ये सेवन स्टेप्स में परफॉर्म होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारा सेवन स्टेप्स के अंदर परफॉर्म हुई है। ओके, सो आई होप आपको आज के लेक्चर में ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या इसमें आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।